चलिए अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। समझ गया? गोलीय दर्पण समझो एक गेंद के आकार का, चाहे फुटबॉल के आकार का होता है। वृत्त, ये वृत्त नहीं, गोला समझो। कौन चीज़ समझो? गोला। जैसे गेंद होता है, फुटबॉल होता है, समझ गया? वो क्या हो जाता है? गोला। तो प्लास्टिक का बना होता है ना। लेकिन गोलीय जो दर्पण होता है किसका बना होता है? कांच का। किसका बना होता है? कांच का, यानी शीशा का। ये जो तुम पिक्चर में देख रहे हो किसका बना हुआ है? शीशा का बना हुआ है। कहीं कहीं तुम गोला शीशा देख भी सकते हो, दिखा भी जाएगा। यहाँ मिल नहीं रहा है ना तो दिखा देते, उभरा हुआ रहता है बाहर से। और हम कल की वीडियो में समझाए थे, चम्मच के माध्यम से उभरा हुआ समझा दिए थे ना। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तो वही ध्यान से देखो, ये क्या है? ये सब शीशा है। तो इसमें देखो किताब के माध्यम से समझाते हैं। भारती भवन का किताब है, पेज नंबर कितना है? 5 है। इसमें ये जो पिक्चर देख रहे हो इसी को समझा रहे हैं। समझ गया? इसमें कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी आवश्यक है। गोलीय दर्पण में तुम लोग समझ गया ना, समतल दर्पण में फोटो कैसा बनता है इसके बारे में समझ गया था? नहीं समझ गया था? दर्पण वस्तु से उतना ही पीछे दर्पण से जितना पीछे वस्तु होता है, चाहे आगे होता है, उतना ही पीछे क्या बनता है? फोटो बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये बगल के बगल, ये बगल के ये बगल। ये सब समझ गया था ना। तो उसी प्रकार से हम इस समतल दर्पण में समझे थे, लेकिन अब हम समतल दर्पण में नहीं समझ रहे हैं, गोलीय दर्पण में समझ रहे हैं। और गोलीय दर्पण हमारे पास है नहीं तो समझाए कैसे? रहता है गोलीय दर्पण उभरा हुआ, हम देखे हैं। चलो, तो ये क्या है? किसका बना हुआ है? ये तुमको वृत्त नहीं समझना, वृत्त अलग से होता है। जैसे चपटा रोटी है, सुकदी है, वृत्त है। और फूल गेले तो गोला भी गेले, तो वह गोला समझ लो। तो गोला में 2 सतह होता है। जैसे गेंद देखा है ना, हाँ, गेंद देखा है ना, तो गेंद के ऊपरी मखमल लगा रहता है, टेनिस का देखेगा तो ऐसा ही शीशा है। और शीशा के बाहरी ओर से पेंट कर देने पर क्या बन जाता है? देख रहा है, ये शीशा है ना, गोलीय दर्पण ऐसा ही ना शीशा है, एना मुड़ा हुआ। इसके बाहर से पेंट कर दोगे तो यह बन जाएगा कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सी बनेगा? अवतल दर्पण। और इसी को यदि अब क्या करेगा, इधर से तुम रंग दिया है तो प्रकाश किधर से पड़ेगा? भीतरी पड़ेगा। तो ये कौन दर्पण बन गया? अब जो फोटो बनेगा, चाहे प्रकाश का परावर्तन होगा, दर्पण के भीतरी सतह से होगा। जैसे गेंद देखो शीशा वाला बना लो, खोखला गोला, अंदर खाली रहे, खोखला यानी अंदर खाली रहे, ना गेंद के अंदर खाली रहता है, वैसे ही गोलीय दर्पण के अंदर खाली रहना चाहिए। तो ये बाहर से पेंट कर देने पर ही बन जाता है अवतल दर्पण। अब फोटो जो बनेगा कहाँ बनेगा? भीतरी बनेगा। जैसे पहले चम्मच में दिखाए थे, चम्मच के उभरा हुआ भाग को, जैसे ये समझ लो ये गोला है, तो बाहर से पेंट कर देवी ना, तो अगर फोटो किधर बनता है? भीतर से, तो ये बन जाती है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? प्रकाश के परावर्तन जो होती है अभी अंदर से होती है, पर प्रकाश पड़ती है ना, वापस जाता है। ये समझ ली स्टील के ना है, कथी के है? शीशा के है। तो बाहर से पेंट कर दी तो कौन दर्पण बन जाए? अवतल दर्पण। और यदि भीतर से पेंट कर देवी तब तो प्रकाश के परावर्तन बाहर से होता ही, समझ गए? तो बाहर से परावर्तन होती तो ये बनता ही उत्तल दर्पण। समझ गए? बाहर से पेंट कर देवे से अवतल दर्पण बने से, और भीतर से पेंट कर देवे से उत्तल दर्पण बने से। आ एगो हो समतल शीशा, दोनों बगल से बराबरे है, तो कोनो बगल से पेंट कर देवी तो बनतो समतल दर्पण। करा कि में गोला ना है, कदी ही पूरा प्लेन है। तो चलो उसी को समझते हैं। हाँ, इसी को बताए थे कि यदि तुम अंदर से पेंट कर दोगे, ये बाहर से ना पेंट किए थे, यदि अंदर से पेंट कर दोगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अब जो प्रकाश इधर से पड़ेगा तब लौटेगा, इधर से रंगा था तो इधर से पड़ा था, और किधरों से नहीं रंगा है तो प्रकाश का परावर्तन होवे नहीं करेगा। ये माहे आएगा, ये माहे चल जाएगा, ये माहे आएगा, ये माहे चल जाएगा। जैसे शीशा में अगर पेंट नहीं किया रहे भीतर से, चाहे इधर है, तो प्रकाश आएगा उधर भाग जाएगा। अब पेंट कर देने से प्रकाश क्या होता है? उधर से आता है और लौट करके, इसी सब के कारण कौन सी बनता है? फोटो। तो चलो हम इसमें जो जो बातें समझने वाला है वो समझते हैं, ताकि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इन सब में फ़ोटो कैसे बनता है, किसी चीज़ का चित्र कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको समझने के लिए इसका अलग अलग जो पद है
उसको समझना जरूरी है। जैसे देख रहा है सबसे बीच में, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वृत्त में इसको केंद्र कहते हैं सिर्फ। ये गोला का केंद्र है, वृत्त का केंद्र अलग होता है। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पी से दिखाया जाता है, क्योंकि पी से पोल होता है। समझ गया? इस अक्ष को कहते हैं प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। देख रहा है बीचों बीच जो गुजरा है। और इसको कहते हैं परावर्तक सतह। इसमें देख रहा है इधर से प्रकाश पड़ेगा तो लौटेगा। समझ लो, इधर आधा नहीं है, खाली आधे है। इसको भी कहते हैं परावर्तक सतह। अब इधर से प्रकाश पड़ेगा, इधर लौटेगा। तुम समझ नहीं रहा है, अपने मन से सोचने की कोशिश करेगा, बहुत बार मनन करेगा, तब हल्का हल्का समझ में आएगा। इतना भी इजी कोई चीज़ नहीं। जो हम तुमको बता रहे, हो सकता है 10वां के विद्यार्थी के पास अभी उतना सेंस नहीं रहता है कि इतना ही कठिन चीज़ सबको समझ सके। शायद किसी के पास हो तो अच्छी बात है, न तो हमको कहेगा हाँ अपने जाने से यहाँ धिया के बुर्बक समझिस। खैर छोड़ो, समझ गया। और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है, गोला के केंद्र से गोला के सतह तक की जो दूरी होती है, उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। केना ई वृत्त में पढ़ी तले है, तब सेंटर से लेके यहाँ तक लेके दूरी के कहे त्रिज्या। नहीं तो गोला ही वृत्त है ना, तो गोला में जो है सेंटर से लेके और गोला के सतह तक लेके दूरी के कहे वक्रता त्रिज्या। इस सबको हम समझेंगे। चलो समझ लो। हाँ, एक चीज़ इसमें भी समझा देते हैं, है ना। ऐसे ही ना था गोलीय दर्पण। समझ लो, हम इसका इतना भाग काट लिए हैं। इतना भाग क्या कर लिए हैं? काट लिए। बाकी सब जैसे है वैसे समझाने के लिए इतना भाग हमने काट लिया ही। और इसको क्या कर दिए हैं? रंग दिए हैं। और ऐसा ही गया है ना। यहाँ पर पी है, इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ पर क्या था? सेंटर था, वक्रता केंद्र था ना। हाँ समझ। चलो था सी। चलो अब इसमें समझते हैं किसको क्या कहते हैं। ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है। कौन सी है? ये समझ, ये गोलीय दर्पण है ना। गोलीय का इतना भाग काट लिया हुआ है, तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, ये दर्पण ये नहीं है, ये वक्रता केंद्र है। दर्पण ये ना है, इधर से ना प्रकाश पड़ेगा तो लौटेगा। तो गोलीय दर्पण की जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु यानी बिचला बिंदु जो होता है, उसी को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को देख रहा है पी से लिख दिया गया है। इंग्लिश में पी से दिखा दिया गया है। कहला पी ए कहला लिया है। पी से होता है पोल। पोल माने क्या होता है? ध्रुव। तो ये हिंदी में लिख दिया है पूरा ध्रुव, लेकिन इंग्लिश में खाली कौन सी लिख दिया हुआ है? पी दर्शाने के लिए। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस पिक्चर में देख सकता है, ये गोलीय दर्पण है और इसका मध्य बिंदु यानी बिचला बिंदु यहाँ से यहाँ लेके बिचला बिंदु कौन है? ये है। इसको कहेंगे ध्रुव। ये तो अवतल दर्पण के लिए है ध्रुव। हाँ, उत्तल दर्पण को दिखाना रहेगा तो उत्तल दर्पण ऐसे रहेगा, अब भीतरीय से पेंट किया रहेगा कि है, और ऐसे बनेगा। तो ये ना पोल है। तो गोलीय दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसमें दो दर्पण है, इधर से उत्तल दर्पण है, इधर से। दोनों एक ही से बनता है। बाहर से पेंट कर दे भी तो अवतल दर्पण बन जाता है, भीतरीय से पेंट कर दे भी उत्तल दर्पण। जैसे गेंद के काटे गो और गेंद के बाहर से पेंट कर दे भी, चाहे मखमल लगा दे भी, तो बन जाता है अवतल दर्पण। और भीतरी से मखमल लगा दे भी तो बन जाता है। और शीशा वाला रहेगा तो इसको समझ लो पेंट करना। बाहर से पेंट कर देगा तो अवतल दर्पण, भीतरी से पेंट कर देगा तो इस गोलीय दर्पण में देख रहा है, एगो ई दर्पण है और एगो ई दर्पण। दोनों दर्पण में, दोनों दर्पण का जो बिचला बिंदु एक ई है और एक ई है, इसी को क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को किन से दिखाया गया है तुम्हारे पिक्चर में? पी से। समझ गया? पी से काला दिखाया गया, ये भी बता दिए तुमको। समझ गया? दूसरा है वक्रता केंद्र। कौन सी है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है, जिस गोले का भाग होता है, यानी गेंद है ना, गेंद तो गोल होई ना, तो गेंद के भीतरी जे सबसे बिचला बिंदु हो, जे 70 से बीच में पड़े छो, समझ गए, ओकरा कथी कहबै? वक्रता केंद्र। इसको किताब की भाषा में कहा गया है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं?
वक्रता केंद्र। चित्र 1.9 में बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये चित्र कितना है? 1.9 है, समझ गया। चित्र 1.9 में जो सी है ना, ये सी, ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। कौन सी है? वक्रता केंद्र। जैसे देखा था ना वृत्त में वो केंद्र होता था बिचला, वृत्त में जो सबसे बीच में होता है उसी को कहते हैं केंद्र। इसी प्रकार से गोला में भी एक बिचला बिंदु होता है जो उसके सतह से, यानी सतह से क्या होता है? बीच में होता है। चलो हटाओ। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र 1.9 में PC बराबर R। PC क्या है? यह है P और C, ये ना है। PC बराबर क्या? R। इसको रेडियस माना गया है। R से रेडियस होता है, रेडियस माने त्रिज्या होता है। तो चित्र 1.9 में PC बराबर R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। जिस प्रकार से वृत्त में त्रिज्या होता है उसी प्रकार से गोला में भी, गोला में वो बिचला बिंदु होता है और बिचला बिंदु से दर्पण के किसी भी सतह तक जाएगा, इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखना, इसको हम हटले हटे पिक्चर में समझाएंगे। प्रधान या मुख्य अक्ष, कौन अक्ष? प्रधान अक्ष इसी को कहते हैं और मुख्य अक्ष इसी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, कौन सी? गोलीय दर्पण के ध्रुव से, या देख रहा है ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र ये ना है को मिलाने वाली सरल रेखा। सरल रेखा यानी सीधा रेखा रहना चाहिए ना, टीन टार वाला ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये क्या है? दर्पण का प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है। चित्र 1.9 में P तथा C, ये है P तथा C। इधर से भी ले सकता है P तथा C। ये दोनों क्या है? इस P तथा C को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, एक ये और एक ये क्या है? मुख्य अक्ष है। PC क्या है? मुख्य अक्ष है। समझ गया? अब इसको संक्षेप में समझाया तो ये गोलीय दर्पण है ना। इसके जो सबसे बिचला बिंदु होता है, सबसे बिचला बिंदु इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको C से दिखाया गया है। और गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं ध्रुव। इसको P से दिखाया गया है। और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से इसके सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और दर्पण में जिधर से परावर्तन होता है प्रकाश का उसे कहते हैं परावर्तक सतह। इस दर्पण में देख रहा है, इधर से तो पेंट कर दिया गया है, तो जिधर से पेंट कर दिया गया है उधर उसे प्रकाश परवो करेगा तो लौटेगा नहीं। तो इधर से लौटवे नहीं करेगा तो इसको परावर्तक सतह नहीं कहेंगे। हाँ, इधर से पड़ेगा तो अब तो ये रोकवे करेगा पेंट, इधर से लौट करके निकलेगा। तो ये कौन सतह हो गया? परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण में ऐसे रहेगा, अंदर से पेंट रहेगा और बाहर से परावर्तक सतह रहेगा। समतल दर्पण में देख रहा है, ये क्या है? परावर्तक सतह है। कौन सतह है? परावर्तक सतह, क्योंकि इधर से लाइट पड़ेगा तो ये वापस भेजेगा। हाँ, एक निकाल के देखिए तो वही बगल से पेंट कर ली तो परावर्तक सतह नहीं है, कला कि उधर से परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का। तो गोलीय दर्पण हल्का सा समझ गया, उतारो इसको।